सो डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब होता है? डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल, कोलैटरल इज बेसिकली व्हाट? एडिशनल सिक्योरिटी। ये जो वर्ड कोलैटरल है, दैट्स बेसिकली एडिशनल, दैट इज ओवर एंड अबव द मेन। जो मेन सिक्योरिटी हमने दी होगी उसके ऊपर और एक सिक्योरिटी दे रहे हैं बाय द मींस ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से इस टॉपिक में हम, दैट डिवेंचर्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड। डिवेंचर क्या होते हैं? हरदम सिक्योर्ड है, मतलब उनके पीछे हरदम कोई ना कोई एसेट की बैकिंग है। तो इफ देयर इज एसेट बैकिंग टू डिवेंचर्स, हूसोएवर इज हैविंग डिवेंचर कैन नॉट, मतलब उसकी पेमेंट हो के रहेगी, राइट? उसकी पेमेंट वो रोक नहीं सकता। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने डिबेंचर इशू करा एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब हम डिबेंचर दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, मतलब लोन के अगेंस्ट लोन ही सिक्योरिटी हो रही है, काइंड ऑफ, एक तरीके से देख लो तो, है ना? तो ये भी जोक है, बट है। क्यों है? तो बेसिकली अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो लेगा, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या कुछ भी। उसके अलावा वो कह सकता है कि मुझे नहीं लगता भाई कि ये सफिशिएंट है टू कवर द लोन अमाउंट, वो कहेगा कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी भी रखो, राइट? तो जो एडिशनल सिक्योरिटी होगी दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी स्टॉक आल्सो, बट हम यहाँ इंटरेस्टेड है डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, कि डिबेंचर हमने दी है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। नाउ द प्रॉब्लम इज, देने में कोई दिक्कत नहीं है, दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने सिक्योरिटी में लैंड एंड बिल्डिंग दी तो कौन सी सच में दे दी? जब तक कि आप डिफॉल्ट ना करो, है ना? अगर आप डिफॉल्ट करोगे तभी आपकी सिक्योरिटी इन्फोर्स होती है। तो हिसाब से स्टार्टिंग में हम जो डिबेंचर्स इनको दे रहे हैं वो क्या है? वो ब्लैंक डिबेंचर्स है, जिसपे एक्चुअली कोई नाम अभी नहीं लिखा हुआ, वो तब लिखा जाएगा जब लोन या इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट आएगा, अदरवाइज क्यों आएगा उसका काम, राइट? तो प्रॉब्लम यही है कि जब आप दे रहे हो इनिशियली एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स, इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? क्योंकि रिटर्न में तो अभी कुछ आने वाला है नहीं, ना कैश मिलेगा, ना एसेट मिलेगा, और ना ही लोन खत्म होगा। लोन तो तब इससे सेट ऑफ होगा ना जब आप डिफॉल्ट करो। सो दिस इज अ टिपिकल सिचुएशन कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करो। सो जो ये अकाउंटिंग है, ये दो पार्ट में है, इसकी दो अकाउंटिंग है। इसमें केस वन है, दैट इज विदाउट रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री, कि हम जर्नल एंट्री नहीं पास करके सीधी सीधी रिकॉर्ड हम उसे रिफ्लेक्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या कह रहा हूं मैं? कि हमने एक लोन लिया और लोन के अगेंस्ट हमने क्या दिया है? लोन के अगेंस्ट हमने ये डिवेंचर दिया है कोलैटरल सिक्योरिटी, और भी कोई सिक्योरिटी हो सकती है, बट सिक्योरिटी जो दी है हमने उसकी अकाउंटिंग कैसे करो? सो बेसिक दो तरीका हो रहा है। पहला है विदाउट रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री फॉर दिस। एक कॉमन जर्नल एंट्री है, वो तो होके रहेगी चाहे ये सिचुएशन हो या वो सिचुएशन हो। सो दिस इज कॉमन एंट्री फॉर एनी मेथड, चाहे आप केस 1 से करो या केस 2 से करो। जो कॉमन एंट्री है वो है बैंक टू बैंक लोन, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री तो होके रहेगी ना, कि अगर आपने लोन लिया है बैंक से तभी तो इस पोजीशन पे आए हो या इस टॉपिक पे आए हो कि कोलैटरल सिक्योरिटी देनी है। तो ये एक कॉमन एंट्री है, चाहे केस 1 से करो या जो अगला केस 2 करने वाला। तो केस 1 में हमने कहा विदाउट पासिंग अ जर्नल एंट्री, विदाउट पासिंग अ जर्नल एंट्री फॉर व्हाट? विदाउट पासिंग अ जर्नल एंट्री फॉर दिस। ठीक है, तो ये एंट्री तो इस केस में भी होगी, दैट इज बैंक टू बैंक लोन होगी। और उसके बाद इस बात की कोई एंट्री नहीं होगी जो हम कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये हवा है। क्योंकि आज के डेट में इसका कोई एक्चुअल सेंस नहीं है जब तक कि इन्फोर्स ना हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको हम रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्ट हम बेसिकली बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक है, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे कहीं रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि हमने ये दे रखा है। कैसे करेंगे? तो एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न,
बैलेंस शीट में ये लोन या डिवेंचर कहाँ आते हैं? ये नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं ना. सो वी आर जस्ट टेकिंग द रेलेवेंट पोजीशन कि जो फर्स्ट साइड है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे जो आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके नीचे आता है आपका बैंक लोन. ठीक है. नाउ सपोजिटली द बैंक लोन इज एक्स अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो आप लिखोगे, राइट. यू विल राइट द बैंक लोन वट एवर बी दैट एक्स अमाउंट की जितने का लोन लिया, दैट कम्स आउट ऑफ दिस एंट्री. तो फिलहाल दो चीजें तो दिखेंगी आपकी बैलेंस शीट में, एक तो बैंक जो कि नीचे एसेट्स में दिखेगा, और दूसरा बैंक लोन जो कि नॉन करंट लायबिलिटी में दिख रहा है. ठीक है. सो नॉन करंट लायबिलिटी, एंड ऑब्वियसली उसके आगे एक और हेड होगा, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसके नीचे दिखाओगे आप. ठीक है. लेट्स क्लासिफाइड दैट वे ओनली डिटेल में. ठीक है. बिकॉज इन केस द क्वेश्चन आस्क यू, दे विल आस्क कि ये सॉल्व, ये शो कैसे करना है. सो नॉन करंट लायबिलिटी नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इस नाम से आप यहां पे दिखाओगे इसे, और इसके आगे लिखोगे नोट 1. दूसरा, आप यहां पे दूसरी साइड दिखाओगे एसेट्स, और एसेट्स में दिखाओगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के नीचे दिखाओगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें दिखेगा दूसरा फिगर बैंक का, राइट. और ये दिखाओगे आप नोट नंबर 2 में, एंड बोथ द साइड अभी फिलहाल तो मैच्ड आपको दिख जाएंगे. सो दिस इज सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑफ वन जर्नल एंट्री, जिसका इम्पैक्ट आपकी बैलेंस शीट पे पड़ेगा. नाउ आप जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, दिस इज व्हाट, दिस इज नोट्स टू अकाउंट. जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे तो उसमें सबसे पहला बनेगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या दिखाओगे? अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यू विल शो, इस हेड के नीचे यू विल शो अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैंक लोन, जो भी स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपने ऊपर लिखी है, लेट्स मार्क देम एज दिस, कि ये बैंक लोन इतने का लिया, इसकी अमाउंट यहां से ऊपर जा रही है. इसके ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे इशूड, और issued dash number of percentage debentures of rupees some nominal value as collateral security. So basically ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, बाकी काम तो आप पहले भी कर रहे थे. आप सिर्फ ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको शो कर रहे हो कि भाई जो डिबेंचर है वो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इशू हुए है, राइट. कि इस बैंक लोन के अगेंस्ट हमने डिबेंचर इशू किए हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, वो सिर्फ हमने ब्रैकेट्स में दिखाया, हमने ऊपर कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी. तो ये पहला ट्रीटमेंट हो गया. ऑब्वियसली इसके बाद ये टोटल हो जाएगा, एंड दैट टोटल इज ओके. सेकेंडली, आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी बनाओगे. उसमें ज्यादा चीज कुछ है नहीं लिखने की. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिंपली आप बैंक दिखाओगे कि आपका बैंक अकाउंट बढ़ा है by this specific amount which is also same, so the total remains same. ठीक है. तो कहने का मतलब है ये एक लेंदी प्रोसेस है फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेट. अगर हम बात करें कि एक्चुअली हमने इसमें नया क्या किया है, तो दैट इज दिस. हमने सिर्फ इतना किया है कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें दिखाया है चीजों को. हमारा मेन मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद था कि डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी को कैसे दिखाएं. तो वो हमने नया कुछ ना करके सिर्फ एक ब्रैकेट में रिफ्लेक्ट कर दिया ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई हमने कोलैटरली दे रखे हैं डिवेंचर. अब ये जिस दिन इन्फोर्स होंगे उस दिन हम देखेंगे इसका क्या करना है, वो आगे की बात. तो फिलहाल दिस इज केस 1 व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास फॉर द पर्पस ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी. तो ये केस 1 हो गया. बात याद रखना, ये कॉमन एंट्री है, चाहे केस 1 हो या केस 2 जो अब मैं करने जा रहा हूं. केस 1 हो
या केस 2, दोनों केस में ये एंट्री तो होके रहेगी, क्योंकि लोन नहीं लोगे और ये एंट्री पास नहीं करोगे तो ये दो अकाउंट आएंगे कहां से? ये दो अकाउंट जो आए हैं ये आए कहां से? ये इसी एंट्री की वजह से आए। तो जितनी आप एंट्री पास करोगे उतना ही रिफ्लेक्ट करना पड़ता है चीजों को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केस 2 हम ले रहे हैं, दैट इज बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री। हम बेसिकली एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते इस बात की, दैट इज डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। सो हाउ द एंट्री वुड बी पास, बेसिकली आपके पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है। आप एक बार को डिबेंचर को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो डिबेंचर अकाउंट तो क्रेडिट होगा, परसेंटेज डिबेंचर क्रेडिट होंगे, कि आप ये मान के चलो कि आपने डिबेंचर दिए हैं जी, तो डिबेंचर तो क्रेडिट होंगे ना। बट डेबिट क्या करोगे? हमारे पास डेबिट के लिए कुछ नहीं है, ना कैश अकाउंट है, ना हमारा एसेट अकाउंट है, ना बैंक लोन अकाउंट है, क्योंकि अभी हम लोन सेटल नहीं कर। सो यहाँ डेबिट पे एक इमेजिनरी लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे, दैट्स कॉल्ड डिबेंचर सस्पेंस। क्या अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, दैट्स ए इमेजिनरी लॉस अकाउंट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट परसेंटेज डिबेंचर्स। ये एक यूनिक एंट्री पास होगी जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, राइट। ये हमने आरे को जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। रीजन भी यहाँ एंट्री का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट है ही नहीं, सिर्फ गया है, एक कागज आया तो कुछ है नहीं। सो वी क्रिएट अ लॉस अकाउंट, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर। अब हाउ, लेट्स सी व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट। ये तो बिल्कुल सेम चलेगा, दिस वुड रन सेम, ठीक है, सिमिलरली होगा ये खेल, ये एग्जैक्टली सेम बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस एंट्री की वजह से भी, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम बन रहा है, सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट नोट टू अकाउंट में जो आपका अकाउंट है, बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरिंग की जो हेडिंग है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? सो वी विल चेंज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। So how would it change? Let's see. तो अभी भी आधी बात तो सेम है, राइट। आधी बात वही है जो पहले थी, यानी कि आप बैंक लोन दिखाओगे ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट, ब्रैकेट्स में अभी भी आप लिखोगे सेम बातें जो यहां आपने लिखी कि इशूड दिस नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ सर्टेन रुपी एज कोलैटरल सिक्योरिटी। नीचे दिखाओगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये कहां से आया? ये रहा ये अकाउंट, ठीक है। वो लिखोगे जो भी इसकी अमाउंट है यहाँ पे, ये वो डिबेंचर्स है जो कोलैटरली इशू किए, वो आपको इसलिए पता चल जाएगा यहाँ कि आप यहीं से माइनस करके दिखाओगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो भी सेम अमाउंट का होगा और नील निकलेगा, बार कुछ नहीं आएगा। तो ये दोनों एंट्री का इफेक्ट सीधा आप यहाँ रिफ्लेक्ट करते हो। अगेन देयर इज नो सेंस टू इट बिकॉज आप नील ले रहे हो, अगर देखा जाए तो देयर इज नो सेंस टू इट, इट जस्ट दैट कि फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम इस तरह दिखाते हैं तो हमें पता होता है कि हाउ मेनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये पूरी कहानी सिर्फ इस बात की है कि ये जो मुद्दा है इसको हम दिखाएं कैसे अकाउंटिंग में, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम दे रहे हैं एक कागज जिसे हम डिबेंचर्स कह रहे हैं या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, बट उसके बदले कुछ आ नहीं रहा है, और रियलिटी में हमारा भी डिबेंचर नहीं गया आज की डेट में। So on the day one of issuing this debenture as a collateral security, our main issue is how would you show it in the books? तो ये दो तरीके हैं। Case one, that is without recording a journal entry for this. In that case वो common entry तो हरदम हो रही है, और दूसरा हो गया by recording a journal entry। In this हमने कुछ नहीं किया, जो normal placing है बैंक टू बैंक लोन की वो दिखाई है और सिर्फ यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया। दूसरे केस में हमने सेम तरीके से काम किया, ये जो एडिशनल एंट्री पास की इसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया, and that's it, and it's done. Nothing changes as far as second is concerned. This is similar, ठीक है। So this is also similarly done.
तो while making the concept आप वापस फॉर्मेट को बना लोगे। सो ये चीज सेम रही केस 2 में, ये भी सेम रहा, सिर्फ बदला ये, इसमें भी एडिशन हुआ है, बदला तो कुछ नहीं, सारा का सारा एज इट इज समझ लो पेस्ट किया है। ये चीज एक एडिशनली आपकी यहाँ पे और आ रही है, राइट। सो दिस इज मोर ऑफ अ फॉर्मेट या स्ट्रक्चरिंग का खेल है, रादर देन कि इसमें सेंस क्या लाना है। हमारा सेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली मैंने जो फॉर्मेट है उस पर अपना ध्यान दिया, ठीक है। हाँ बोलो, इलस्ट्रेशन 20 में क्या लिखा हुआ है? लोन लिया है 8 लाख का फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा जोर से बोलना, बड़ा मैडम इतना धीरे तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। सर लोन लिया है 8 लाख का। 1 लाख का लोन है, ठीक बात है जी। 8 तो अब देख ले तू कैसे सुना रही है मुझे। ठीक है, लोन लिया है हमने 8 लाख का, हाँ। ठीक है। फिर 10,000 9% इश्यूज डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच क्या इशू किया है इसको? इशू करा है कोलैटरल। कोलैटरल कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? 10,000। 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। So basically 10,000 debentures of 100 each. So total 10 लाख के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं, बहुत अच्छा। फिर how will issue of debentures be shown हाउ in विल में balance तो sheet? बाकी कहानियां सेम है। दो पार्ट दिए इन्होंने, भाई जर्नल एंट्री पास हो रही है या नहीं हो रही है। जर्नल एंट्री पास नहीं हो रही तो जो आपको फॉर्मेट दिया सब कुछ सेम जाएगा, मैं सिर्फ नोट्स टू अकाउंट बनाता हूं क्योंकि वही बदलेगा, वैल्यू तो 10 लाख ही रहेगी पूरी बैलेंस शीट में, जो नोट्स टू अकाउंट है वो बदलता है। नोट्स टू अकाउंट में बेसिकली फोकस मेरा रहेगा तुम्हारे लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में कैसे दिखाना है। सो अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आप दिखा रहे होगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग के नीचे बैंक लोन लिया आपने, कितना परसेंट लोन है? लोन का कोई परसेंटेज गिवन है क्या हमें? नहीं। लोन एसबीआई लिख देते हैं ना, है ना। लोन एसबीआई हमने 10 लाख का लिया, ये तो आराम से दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued as collateral security। ठीक है जी, ये यहां से यहां तक जो है ये ए में आएगा, और जहां तक बी की बात है तो एक और चीज ऐड हो जाएगी, जब जर्नल एंट्री दूसरी वाली आप कह रहे हो कि पास कर लोगे, बैंक टू बैंक लोन तो एंट्री कॉमन है ना, वो तो करनी है, वो तो हो गई बैंक टू बैंक लोन 10 लाख रुपए की। दूसरी एंट्री जो है हमारी वो है परसेंट डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, वो पास करेंगे हम बी केस में। हमें ए में क्या मांगा है, सॉरी ए या 1 जो भी है हमारा, 1 में उन्होंने कहा है विदाउट जर्नल एंट्री, तो विदाउट जर्नल एंट्री सारा फॉर्मेट सेम है जो मैंने आपको लिख के दिया, सिवाय इस पोर्शन, मैंने इस पोर्शन में मैं बस अमाउंट पुट कर रहा हूं। और अगर बी सेकंड केस अगर मैं करूं तो सेकंड केस में क्या है कि ये ऊपर वाला तो होगा ही होगा, इसके अलावा आप यहां पे दिखाओगे 9% डिबेंचर्स 10 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, कहानी खत्म, क्योंकि बाहर तो नील निकलना है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ रिफ्लेक्शन। लरीजा जी समझ में आ रही है क्या बात? हाँ। तो इसमें कोई खास गेम नहीं है, वो जो फॉर्मेट दिया आपको उसको फिल करना है कैसे भी करके, एंड दैट कैन बी द टारगेट फॉर द बोर्ड्स। ये बोर्ड वाले जो है उधर ही खेल जाते हैं। था तो हमने 10 लाख क्यों लिखा? कहाँ पे भाई? मैंने गलत लिखा है, 8 लाख लिखना था मुझे। लोन मेरा 8 लाख का ही है, सॉरी। ठीक है, तो आगे क्या है, अब 21 देखते हैं।
तो 21 में क्या है बेसिकली कि ये था डे 1 का स्टोरी, ये जो फॉर्मेट आपने सीखा ये डे 1 की स्टोरी है। 21 हम देख रहे हैं उस दिन की बात ये करेगा जिस दिन हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने पहले ये उनको एज ए कोलैटरल दिया था, अब वो दिन आ गया जब इस कोलैटरल का इस्तेमाल करेंगे वो, या इन्फोर्स करेंगे अपना राइट जो डिवेंचर की तरफ है उनका। लरीशा पढ़ना जरा क्या कह रहे हैं। Z Limited issued 10,000 10% debentures of 100 each 10% debentures of 100 each. as collateral security from a loan of 8 lakhs. ओके, लोन वही 8 लाख का ही चल रहा है ना, ठीक है। The company was unable to repay the loan on which interest payable was 2 lakhs. तो इंटरेस्ट पेएबल अभी 2 लाख का है, इंटरेस्ट पेएबल इज 2 लाख, ठीक है। मतलब जो कि हम लोन नहीं पे कर पाए तो 2 लाख का इंटरेस्ट भी आ गया। फिर bank exercised the right in it by way of debentures being issued as collateral security. तो बेसिकली बैंक ने फिर अपना राइट एक्सरसाइज किया और वो डिवेंचर अपने नाम किए, राइट। तो अब आ रही है रियल एंट्री। इस रियल एंट्री का सबसे पहला होगा रिवर्सल, कि जो आपने पहले एंट्री पास की थी उसको तो करो रिवर्स, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं था, ये तो आप ऐसे ही मस्करी कर रहे थे ना कि आपको दिखता रहे, है ना। तो ये जो एंट्री है पहले ये होगी रिवर्स। सो पहला स्टेप है रिवर्स द ओल्ड एंट्री। तो पहले पुरानी एंट्री को रिवर्स करते हैं, दैट इज उस वक्त हमने पास किया होगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री की होगी ना उस टाइम हमने 10 लाख रुपए की, इससे पहले। तो पहले तो इसको रिवर्स करो, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी फर्स्ट एंट्री। अब आएंगे हम डिफॉल्ट के मामले में कि भाई लोन उसका खत्म करना है, इंटरेस्ट पेएबल खत्म करना है, उसके अगेंस्ट देना है हमारे को डिवेंचर। अब अभी कंडीशन ऐसी है कि 10 का 10 लाख अब्सॉर्ब हो जा रहा है। अगर ऐसा होता कि भाई लोन 8 लाख का, इंटरेस्ट पेएबल 1 लाख का, तो 9 लाख के डिवेंचर इशू होते, राइट। सो इन दिस केस नाउ सेटलमेंट की बात आएगी। लेट्स सेटल द थिंग्स थ्रू सेटलमेंट थ्रू डिवेंचर्स, कि डिवेंचर्स के थ्रू अब सेटलमेंट होगी। तो सेटलमेंट की एंट्री क्या होगी? द लोन अकाउंट वुड बी डेबिटेड बिकॉज द लोन अकाउंट इज डन। सो 8 लाख का लोन अकाउंट गया, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट आपका खत्म होगा, दैट इज फॉर 2 लाख, क्योंकि वो तो 2 लाख का है। एंड 2 आपको डिवेंचर देने पड़ेंगे, 10% डिवेंचर्स worth 10 lakhs, and minded narrations are your problem, and even the format, जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना ही होगा एंड नरेशंस आपको लिखनी है। तो कहानी अभी भी वही है ना, मतलब ये नॉर्मल जर्नल एंट्री है आपकी, आपको समझना होगा। आपकी मेन प्रॉब्लम यहाँ है कि एक रिवर्सल आपको करनी है। आपको याद रखना कि पहले आपने इससे पहले अगर रिकॉर्ड किया है, जो कि अगर क्वेश्चन ने हिंट किया है, हिंट किया है क्या मैडम 21? हाँ, इन्होंने कहीं हिंट किया है क्या कि कोलैटरली इशू रिकॉर्ड किया हुआ है हमने? नहीं। तो हमने ही अज्यूम किया है फिर, क्योंकि हम ऐसे केसेस में खुद के लिए अज्यूम करेंगे बेसिकली कि जो डिबेंचर है उसे हमने रिकॉर्ड किया होगा, तो पहले उस एंट्री को रिवर्सल करेंगे एंड उसके बाद हम ये सेटलमेंट की एंट्री करेंगे। तो यही टोटल में आपका इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी है, राइट। फॉर्मेट और ये 2 एंट्रियां, मतलब 2 एंट्रियां वहां और 2 एंट्रियां यहाँ, उधर बैंक टू बैंक लोन एंड डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, इधर परसेंटेज डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस एंड देन द सेटलमेंट, ठीक है। दिस इज द